एक समय की बात है। राजमहल में एक राजा रहते थे। उनकी एकमात्र इकलौती पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री देखने में बहुत ही सुंदर और गुणी थी। सावित्री का विवाह योग्य हो गया था। उनके पिता राजा बड़े बड़े गांव में अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाते थे, लेकिन मात्र एक पुत्री होने के कारण वह सब जगह से ना कह के घर आ जाते थे। एक दिन सावित्री राजा और सिपाहियों के साथ भ्रमण करने के लिए जंगल की ओर चले गई। उन्होंने कहा, पिताश्री, आज मुझे जंगल की ओर जाना है। उसके पिताजी उसे आदेश दे दिए और सिपाहियों को कहें कि मेरी पुत्री को अच्छे से ले जाकर अच्छे से लेते आना। फिर क्या था, सावित्री जंगल में जाते जाते बीच जंगल पहुंच गई। वहां पे उसे एक राजकुमार दिखा जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान की माता पिता का आँख नहीं था, वह अंधे थे। सत्यवान जंगल में ही लकड़ी काट करके अपना गुजारा किया करता था। उसकी एक कुटिया की घर थी जिसमें वह रहा करता था। सावित्री को यह सब देख करके बहुत ही अच्छा लगा और वह सोचने लगी कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। लेकिन वहाँ ऋषि मुनि ने कहा कि पुत्री, लेकिन इसमें एक ऐसा दुर्भाग्य है जो तुम्हें अभी मालूम नहीं है। सावित्री के पूछने पर ऋषि मुनि ने कहा, सत्यवान की आयु मात्र 1 साल है, लेकिन सावित्री ने यह ठान लिया था कि वह अगर विवाह करेगी तो सिर्फ सत्यवान से ही करेगी। सत्यवान से उसका विवाह बहुत ही अच्छे से हो गया। अब वह सत्यवान के साथ ही रहने लगी। 1 वर्ष पुरते पुरते जब उसे मालूम पड़ गया कि नारद मुनि ने कहा था कि आज के दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था तब सावित्री ने कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सत्यवान ने कहा, ठीक है, और वह दोनों पति पत्नी जंगल की ओर चले गए। फिर क्या था, जंगल में जाते जाते ही एक वट का पेड़ आया जिसके नीचे सत्यवान मूर्छित होकर गिर गया। सावित्री समझ गई कि वह घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी में ऋषि मुनि ने कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु होगी। वह वहीं पे बैठ करके और रोने लगी। सत्यवान को लेने के लिए जब यमराज आए तो सत्यवान को लेके जा रहे थे तो सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे स्वामी को मत ले जाइए, मैं आपका पैर पकड़ती हूँ, मैंने इतना बड़ा बड़ा पूजा पाठ किया है, मेरे पति को मत लेके जाइए। यमराज उसे ले करके जा रहा था। फिर कुछ दूर देखा कि सत्यवान के पीछे पीछे सावित्री भी आ रही है। तब यमराज ने कहा, पुत्री, मुझे इसे ले जाना होगा, लेकिन तुम मुझे कुछ ऐसा वरदान मांगो जो कि मैं तुम्हें जरूर दूंगा। उसने कहा कि मेरे सास ससुर एक अच्छे घर में रहने लगे और वह चारों तरफ अपने ही हाथों से फल का बगीचा लगाएं। उन्होंने कहा, यमराज ने कहा, तथास्तु। ऐसे में उसके माता पिता की आंखें आ गई और वह एक राजभवन में रहने लगे। फिर सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के 100 पौत्र हो। फिर यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर यमराज के पीछे पीछे सावित्री जाने लगी। यमराज ने कहा, अब तो मैंने तुम्हें सारी चीजें दे दी। तब सावित्री ने कहा, महाराज, अभी आपने ही कहा कि मेरे माता पिता के 100 पौत्र हो, यानी कि मेरे 100 पुत्र। अगर आप सत्यवान को ही लेके चले जाइएगा तो यह संभव नहीं है। यमराज उसके सामने हार गए और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटी, मैं सत्यवान को प्राण वर देता हूँ। इस तरीका से सत्यवान फिर से जीवित हो गया और उसी दिन से वट सावित्री का यह अखंड सौभाग्य वाला व्रत होने लगा।
इसे जो करते हैं या मात्र कथा को सुनते हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और उन महिलाओं को अखंड सौभाग्य होने का वरदान प्राप्त होता है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।